बाद रात होना निश्चित है, वैसे ही यह भी निश्चित है कि जो इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी निश्चित है। अगर पृथ्वी लोक में कोई सबसे बड़ा सत्य है वो है प्राणी की मृत्यु। फिर भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो सच्चाई को स्वीकार नहीं करना चाहते। खैर, आप सभी ने देखा होगा धर्म मृत्यु के बाद सब कुछ चलाया जाता है। साथ ही आपने यह भी देखा होगा कि अगर किसी की मृत्यु सूर्यास्त के बाद होती है तो उसका देह संस्कार अगले दिन ही किया जाता है, रात को नहीं। ऐसे में आपने गौर किया होगा किसी के परिवार में मृत्यु शाम के बाद होती है तो उसके सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता है। परंतु दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि सबको रात भर अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता है? अगर नहीं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि मैं आपको इसी सवाल का जवाब बताने वाली हूँ, जिसका वर्णन गरुड़ पुराण में विस्तार से किया गया है। तो चलिए अब बिना किसी देरी के गरुड़ पुराण की ये बातें जानते हैं। दोस्तों, हमारे धर्म में मृतक को अकेला क्यों नहीं छोड़ा जाता, ये बताने से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में सबका अंतिम संस्कार नहीं किया जाता या फिर कुछ समय के लिए टाल दिया जाता है। दोस्तों, आपको बता दूं कि किसी की मृत्यु अगर हिंदू धर्म में सूर्यास्त के बाद होती है तो उसके शव को घर में ही रात भर रखा जाता है और अगले दिन उसका देह संस्कार किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी की मृत्यु पंचक समय में होती है तो उसके शव को भी कुछ समय के लिए घर पर रखा जाता है और जब पंचक काल समाप्त होता है तब उसका देह संस्कार किया जाता है, क्योंकि गरुड़ पुराण में बताया जाता है कि अगर पंचक के समय या सूर्यास्त के बाद किसी मृत शरीर का देह संस्कार किया जाता है तो उसको मोक्ष नहीं मिलती है। इसीलिए अगर किसी की मृत्यु रात में हो जाए तो उसे शमशान घाट लेकर नहीं जाते हैं और लाश को घर में ही रखा जाता है और सुबह होने का इंतजार किया जाता है। और ऐसे में मृत शरीर को एक भी पल के लिए अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई न कोई व्यक्ति हमेशा उसकी रखवाली के लिए मौजूद रहता है। मृत शरीर को अकेला न छोड़ने का सबसे बड़ा कारण यह भी है कि अगर सबको अकेला छोड़ दिया जाए तो हो सकता है कि कुत्ते बिल्ली जैसे जानवर उसे नोच खाए। अगर गरुड़ पुराण की माने तो ऐसे में मृत आत्मा को भी यमलोक के मार्ग में ऐसी ही यातनाएं झेलनी होती हैं। साथ ही ऐसा माना जाता है कि अगर मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उससे गंध आने लगती है। ऐसे में जरूरी हो जाता है कि वहाँ पर कोई न कोई व्यक्ति बैठा रहे और धूप या अगरबत्ती सबके चारों तरफ जलाता रहे ताकि सबसे आने वाली दुर्गंध चारों ओर ना फैले। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान विष्णु गरुड़ जी के पूछने पर कहते हैं, हे पक्षीराज, इन सब के अलावा अगर किसी की मृत्यु हो जाती है और उसकी कोई भी संतान वहाँ नहीं होती है, ऐसे समय पर भी सबको घर पर ही रखा जाता है जब तक कि उसका पुत्र या पुत्री घर पर ना आ जाए, क्योंकि जब तक खुद की संतान मृत शरीर को मुखाग्नि नहीं देती है तब तक उसका उद्धार नहीं होता है, अर्थात वो कई वर्षों तक इसी मृत्यु लोक में भटकता रहता है। इसके बाद विष्णु जी बताते हैं कि अगर किसी के मृत शरीर को सूर्यास्त के बाद जला दिया जाता है, अर्थात उसका अंतिम संस्कार कर दिया जाए, तो वह मृत आत्मा असुर दानव पिशाच की योनि में जन्म लेती है, जहां उसे कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। और यही वजह है कि हिंदू धर्म में रात में मृत शरीर का अंतिम संस्कार नहीं किया जाता है। आगे विष्णु जी बताते हैं, अगर रात में मृत शरीर को अकेला छोड़ दिया जाए तो उस शरीर में आसपास भटक रही हुई आत्माएं भी प्रवेश कर जाती हैं, जिससे मृतक के साथ साथ उसके परिजनों को भी कई तरह के कष्ट भोगने पड़ते हैं। साथ ही ये भी बताते हैं कि सबको अकेला इसलिए भी नहीं छोड़ा जाता है क्योंकि मरे हुए व्यक्ति की आत्मा वहीं भटकती रहती है। कहा जाता है कि इंसान की मौत के बाद उसका शरीर आत्मा से खाली हो जाता है और इसी वजह से उस मृत शरीर में कोई बुरी आत्मा अपना कब्जा जमा लेती है। और यही वजह है दोस्तों कि रात में सबको अकेला नहीं छोड़ा जाता है और कोई न कोई उसकी रखवाली करता है। दोस्तों, आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, नीचे कमेंट के माध्यम से हमें जरूर बताएं। साथ ही गरुड़ पुराण की बातें अगर पसंद आई हो तो ज्यादा से ज्यादा लाइक, कमेंट और शेयर करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि आप ऐसे ही आध्यात्मिक कथाओं का लाभ ले सके। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक आप सभी लोगों को वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।